हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें और पाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो। नो ब्रदर, आई हैव नीदर फॉलन asleep नोर हैड अ बैड ड्रीम। अब ये किसकी बात हो रही है कि शम्स ही उसको कह रहा है, जो मालिक है सराय का, उसको कह रहा है नहीं मुझे कोई बुरा ख्वाब नहीं आया था, ना ही मैं सोया था। आई सेड एक्चुअली आई नेवर हैव ड्रीम्स। बड़ी खूबसूरत सी बात है। शम्स इस बात को आगे एक्सप्लेन करेगा कि मुझे कभी ख्वाब नहीं आते, मुझे कभी ख्वाब नहीं आते। हाउ डू यू एक्सप्लेन ऑल दैट स्क्रीमिंग देन द इन कीपर वॉन्टेड टू नो। वो जो मालिक था वो कह रहा था फिर तुम ये जो चीखे मार रहे थे, तुम इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे? तुम जागते हुए फिर ये चीखे मार रहे थे। आई हैड अ विजन दैट्स डिफरेंट। मैं विजन देख रहा था और वो एक अलग बात होती है। सोने और जागने की दरमियानी कैफियत को आप कह लें कि विजन है। मैंने वो क्या कहा था, इसकी मिसाल बड़ी आसान है। वो आपने अगर मूवी देखी है फाइनल डेस्टिनेशन, तो उसको विजन कहते हैं कि आप खुली आंखों से या देख लें, बंद आंखों से देख लें, लेकिन आप उसमें सोए हुई कैफियत में ना हो। और विजन कुछ और होता है, जो आप फ्यूचर का देख लें, पहले देख लें। He gave me a bewildered look and sucked on the end of the mustache for a while. Finally he said, "You dervishes are as crazy as rats in a penetree." उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और मुझे कहा कि तुम दरवेश जो होते हो, तुम पागल होते हो, ऐसे चूहों की तरह जो अपने दड़बे के अंदर या बिलों के अंदर जो है ना वो घूम फिर रहे होते हैं, पागल होते हैं। स्पेशली यू वेंडरिंग टाइप्स, खासकर तुम लोग जैसे, जो खासकर तुम्हारे जैसे जो हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं। ऑल डे लॉन्ग यू फास्ट एंड प्रे, सारा दिन तुम लोग रोज़ा रखते हो और दुआएं करते हो। एंड वॉक अंडर द स्क्रॉचिंग सन, और सूरज के नीचे, गर्मी में नीचे तुम चलते फिरते रहते हो। नो वंडर यू स्टार्ट हेलुसिनेटिंग, योर ब्रेन इज़ फ्राइड। कोई अजीब बात नहीं है कि तुम लोगों को ना हेलुसिनेट का मतलब होता है, वो आपने कभी वो मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी जिसमें वो कहते हैं तुम्हारे दिमाग में केमिकल लोचा हो गया। कहता कोई मुबालगे की बात नहीं है कि तुम हेलुसिनेट कर रहे हो, कि तुम चीज़ों को देख रहे हो, कि जैसे हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि इंसान को ऐसे ऐसे किसी ने ड्रग दे दी है, वो ऐसा लगता है जैसे नशे में घूम रहा है। हेलुसिनेट करना, वो ऐसी चीज़ें दिख रहा है जो आम बंदे को नहीं दिख रही होती। तो कहता तुम्हारा दिमाग ना भेजा जल गया है। आई स्माइल्ड, कहता मैं हंस पड़ा। ही कुड बी राइट, वो ठीक भी हो सकता है। दे से देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन लूजिंग योर सेल्फ इन गॉड एंड लूजिंग योर माइंड। अपने आप को खुदा में जम करने में, बड़ी प्यारी लाइन है। कहता है अपने आप को खुदा में जम करने में, लूजिंग योर सेल्फ इन गॉड एंड लूजिंग योर माइंड, देयर इज़ अ थिन लाइन। कहता है अपने आप को खुदा में जम करने में और पागल होने में एक बड़ी बारीक सी लाइन है। लोग आपको क्या कहते हैं, पागल हो गया, मजनू है, ये इस तरह की बातें करता है, ये मजनू। आपको पता है यहाँ पे ना, वो मैं एक थोड़ा सा वाकया कोट कर देता हूँ। मंसूर हल्लाज को जब कहा ना, मंसूर हल्लाज ने कहा अनल हक, तो लोगों ने उसे कहा, उसके खिलाफ बड़ी साजिशें हुई, जो कुछ भी हुआ उसको ना कहा गया कि इसको फांसी दे दी जाए। मंसूर को क्या कर दिया जाए, फांसी दे दी। मंसूर से जब कहते हैं लिखने वालों ने लिखा, मंसूर को जब तख्ता-ए-दार पर चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे, तो उसको, वो पागल ही था लोगों की नज़रों में। मंसूर पागल था, मजनू, दीवाना जैसी बातें करता है। ये मंसूर को लेके जा रहे हैं तो कह रहा है कि लोगों ने कहा कि जाते जाते इश्क की डेफिनेशन ही बता दो। कहता है कि इश्क की डेफिनेशन ही बता दो, जाते जाते इश्क की तारीफ़ ही कर दो। कहता तुम आज देखोगे, कल देखोगे और फिर उसके बाद देखोगे। फिर हुआ भी यही, उसे तख्ता-ए-दार पे चढ़ा दिया गया। तख्ता-ए-दार पे कहते चढ़ा दिया गया, तो उसमें से फिर भी हक की आवाज़ें, अनल हक की आवाज़ें आईं। फिर कहते हैं इसे जला दो। कहते हैं उसके बावजूद वो आवाज़ें आना बंद नहीं हुई।
और फिर कहते हैं जब जलाने के बावजूद बंद नहीं हुई, कहते हैं इसकी राख बिखेर दो। किसी ने कहा था ना इश्क क्या होता है, तो इसने कहा था आज बताऊंगा, कल बताऊंगा और फिर अगले दिन बताऊंगा। गोया इश्क ये होता है कि तुझे चढ़ा दिया जाए तख्तादार पे, जला दिया जाए, बिखेर दिया जाए, और फिर तू भी तब भी यही कह रहा हो कि हक 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 वही है, बस वही है, मैं नहीं हूँ। तो कहता है अपने आप को खुदा के साथ जो है ना, ये जो मिलाप है इंसान का, कहता है कि खुदा मैं मरना नहीं चाहता, मैं जब तक तुझे पा ना लूँ मैं मरना नहीं चाहता। रूमी की कोटेशन है, कहता है मैं इंग्लिश में नहीं बता रहा, मैं मरना नहीं चाहता जब तक मैं तुझे पा लूँ, जब तक मैं तुझे पा ना लूँ। तो आगे से रूमी ने कोटेशन में लिखा है जो मुझे पा लेता है वो कभी मरता ही नहीं, जो मुझे पा लेता है वो कभी मरता ही नहीं। तो मंसूर तो आज तक नहीं मर सका, रूमी आज तक नहीं मर सका, तबरेज़ आज तक नहीं मर सका, दाता गंज बख्श कैसे हैं, लाल शहबाज कलंदर, बू जिनमें से वो अली की बू आती थी, बू अली कलंदर। तो सूफिया को आप कैसे मार सकते हैं? कहता है खुदा मैं आई डोंट वांट टू डाई बिफोर नोइंग यू, तुम्हें पाने से पहले, तुझे जानने से पहले मैं मरना नहीं चाहता। आगे से जवाब आता कि जो मुझे जान लेता है, द वन हु नोज मी, जो मुझे जान लेता है, वन हु नो मी नेवर डाइज, वो कभी मरता ही नहीं। तो कहता है खुदा को जानने में, खुदा के ज़म होने में और अपने आप लोग आपको पागल कहने में बड़ी बारीक सी लाइन है, वरना इंसान मजनू हो जाता। कहते हैं जिस प्याले को थोड़ा सा लगा के मंसूर ने पिया था ना, जिसको थोड़े से को पी के उसके अंदर वो रक्से दरवेशा हो गया, उसके अंदर की रूह तिलमिला उठी, उसकी बहन उसे रोज़ पीती थी, वही जाम उसकी बहन रोज़ पीती थी, वो संभाल सकी, ये संभाल नहीं सका, बाहर आया। ये वो इश्क। कहता फिर वो राज हटते हैं आँखों से, वो पर्दे हटते हैं आँखों से, फिर वो दिखता है जो आम आँखों को नहीं दिखता। तो जब उसे वो दिखा था ना, तो वो कहता था तो लोगों ने, फिर वो इसके बारे में लिखा गया ना, इश्क बुले नु नचावे यार ते नचना पैंदा है। ये वो आंखों से जब पर्दा हटा था ना, तो वो इतना सा, कहते हैं वो थोड़ा सा प्याला उसने पिया था एक रात, कहते हैं वो पीछे बहन के गया कि ये जो पी रही हो मेरे लिए भी रखना, वो रोज़ पीती थी उसको। खैर ये सारी बातें अहले दिल के लिए हैं, अहले दिमाग के लिए ये सब फजूल बात है। अहले दिमाग की समझ में सूफ़ी नहीं आता, ठीक है। शरीयत वाला जो बंदा होता है ना, शरीयत शरीयत शरीयत, ये लफ्ज़ का तर्जुमा पढ़ा तो इसका तो ये मतलब है, तुम तो गुस्ताख हो, तुम तो गुस्ताख हो, ये क्या देखने की बातें करते हो तुम। तो ये उन लोगों की बातें हैं जो दिमाग के साथ बातें करते हैं। ये बातें जो हैं, ये बातें हैं अहले दिल की। और खुदा से दुआ किया करें। अल्लाह ताला ने क्या कहा, मैंने इनके दिलों पे मोहरें लगाई हुई हैं। कभी कहा दिमाग पे मोहर लगाई है, कभी कहा है मोहर किधर लगी है? दिलों पे मोहरें लगी हैं। ये दिल से देखने वाली भी एक आंख होती है। अच्छा जी, हुआ क्या उसके दौरान? 2 सर्विंग बॉयज़ अपीयर जस्ट देन, 2 ही बच्चे आए, उनके पास खाना था जो सर्व करने, यानी सर्व करने वाले बच्चे आए। कैरिंग बिटवीन दैम अ ह्यूज ट्रे सैग विद प्लेट्स, उनके पास एक बड़ी सी ट्रे थी जिसमें प्लेट्स थी। फ्रेशली ग्रिल्ड गोट, उसमें ताज़ा ताज़ा ग्रिल की हुई गोट था, बकरी थी। ड्राइड सॉल्टेड फिश, मछली भी थी पकी सुखाई हुई। स्पाइस्ड मटन भी था। व्हीट केक्स, चिक पीस विद मीट बॉल्स एंड लेंटिल सूप विद द शीप्स टेल फैट, ये सब चीज़ें थी। क्योंकि वो सराय में ठहरा हुआ था ना, तो सराय में खाने के लिए दावत पे ये सब चीज़ें। दे वेंट अराउंड द हॉल डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम, वो हॉल के इर्द गिर्द घूम रहे थे वो सारी चीज़ें प्लेट लेके कि किस किस ने क्या क्या खाना है। फिलिंग द एयर विद द सेंस ऑफ अनियन गार्लिक एंड स्पाइसेस, और हवा में किस किस स्मेल थी? गार्लिक, अनियन एंड मसाले साथ सब। व्हेन दे स्टॉप्ड बाय माई एंड ऑफ द टेबल, जब वो मेरे टेबल के करीब आए, किसके टेबल के करीब? जहाँ
शम्स था। आई गॉट माई सेल्फ अ बाउल ऑफ स्टीमिंग सूप, मैंने एक गरम गरम सूप लिया, उसका बाउल लिया। सम डार्क ब्रेड, वो थोड़ी सी कोई ब्रेड ले ली। दरवेश कितना सादा होता है। कहता इतना कुछ पड़ा हुआ था, इतना कुछ पड़ा हुआ था। वो आपने वाकया नहीं सुना, कहते हैं हज़रत उमर फारूक को एक दफ़ा कहा गुलाम को, यार आज मछली खाने जी करदा पर मैंने डर रही कि हिसाब देना पैना। अच्छा हुआ क्या, उसने घोड़ा दौड़ाया, जाके मछली लेके आया। उमर फारूक को नहीं पता अभी, रज़ी अल्लाह ताला, उनको नहीं पता अभी। मछली लेके आया, पका के तो पेश की और खाई और रो पड़े। कहते हुण इहदा भी हिसाब देना पिया कि तू मेरे लिए ज़ाती, मेरी ज़ात लिए घोड़ा इस्तेमाल किया, उन्होंने इन्ना दौड़ाया, तू लैके आया, पकाया, इहदा भी हिसाब देना पैना। तो उसने क्या लिया, थोड़ा सा सूप लिया और ब्रेड, खुश्क रोटी। अच्छा ये बातें किधर से आई हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी रोटी पसंद थी? जौ की रोटी खाते थे और सूखी थी, पानी से खाते। सुने इसकी वजह क्या है। दो तरह की दुनिया होती है, दो तरह की दुनिया होती है। एक जिस्म की दुनिया होती है, एक रूह की दुनिया होती है। एक जिस्म की दुनिया होती है, एक रूह की दुनिया होती है। जिस्म की दुनिया में आप खाएंगे, आपके जिस्म को तकवीयत मिलेगी। रूह की दुनिया में भूखे रहेंगे, रूह बेहतर होगी। दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं। जिस्म की दुनिया में खाएंगे, जिस्म अच्छा रहेगा। रूह की दुनिया में यानी कि आप जितना भूखे रहेंगे, रूह उतनी बेहतर होती है। रोज़ा क्या सिखाता है अभी समझ नहीं आई लोगों को। जिस्म की दुनिया में आप बोलना पसंद करते हैं, रूह की दुनिया खामोशी की दुनिया है। खामोशी में, रूह की दुनिया खामोशी में समझदार होती है। अच्छा कहता है, अब ये उसने ये चीज़ें ली, तो शम्स ने ये चीज़ें उठाई। डू यू हैव मनी टू पे फॉर दोज, तेरे को पैसे है नहीं, है ना चीज़ें ली? कौन पूछ रहा है? वहाँ का मालिक। द इन कीपर आस्क्ड विद द फ्लिकर्ड ऑफ अ कंडेंसेशन, नो आई डोंट। कहता मेरे पास तो कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। बट बड़ी प्यारी बात शुरू होने लगी है, ज़रा दिमाग हाजिर रख के बैठिएगा। आई सेड, मैंने कहा, शम्स ने कहा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बट अलाउ मी टू ऑफर एन एक्सचेंज। आओ मैं तुमसे फिर कोई तबादला कर लेता हूँ। मैं तुम्हारी ब्रेड खाई है, सूप पी है, तो क्यों ना हम तबादला कर लें। इन रिटर्न फॉर द फूड, जो खाना तुमने मुझे खिलाया है, एंड द रूम, और जिस कमरे में मुझे रहने के लिए तुम्हें दिया है, आई कुड इंटरप्रेट योर ड्रीम्स, मैं क्यों ना तुम्हारे ख्वाबों की तबीर कर दूँ। मैं बदले में तुम्हारे ख्वाबों की तबीर ना कर दूँ। टू दिस ही रिस्पॉन्डेड विद द स्नीर, ये बात कहते ही उसने ना बड़ी हकीर की नज़र से कहा, देखा। हिज आर्म्स अकिम्बो, उसने अपनी आँखों में अपनी यह ऐसे रख ली, कूले पे रख ली अपनी बातें जो है, अपनी हाथ जो है। यू जस्ट टोल्ड मी यू नेवर हैड ड्रीम्स, तुमने तो मुझे अभी कहा है कि तुम्हें ख्वाब नहीं आते। तुमने तो मुझे कहा है कि तुम्हें तो ख्वाब नहीं आते। दिस इज़ राइट, कहना दैट्स राइट, मैंने तो सही कहा है। आई एम अ ड्रीम इंटरप्रेटर हु डज़ नॉट हैव ड्रीम्स ऑफ हिज ओन, मैं ख्वाबों की ताबीर बताने वाला हूँ जिसके अपने कोई ख्वाब नहीं है, जिसके अपने कोई मैं ख्वाबों की ताबीर करने वाला तो हूँ जिसके अपने कोई। हाय हाय, आई शुड टॉस यू आउट ऑफ हियर। सूफ़ी सबकी ख्वाहिशें पूरी कर देता है, आपको पता है। सूफ़ी औलिया ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं क्योंकि उनकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि उसकी अपनी कोई ख्वाहिश। आई शुड टॉस यू आउट ऑफ हियर, मैनू क्या, मेरा दिल करता मैं तेन थोड़ा धक्के मार के कट दियाँ। लाइक आई सेड यू दरवेशिज आर नट्स, कि तुम लोग पागल होते हो। द इनकीपर सेड, उसने कहा, स्पिटिंग आउट द वर्ड्स, वो जैसे उनके मुंह से अल्फाज ऐसे गरज रहा था। हेयर इज़ सम एडवाइस फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं एक नसीहत कर रहा हूँ।
आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर, मुझे नहीं पता कि तुम कितने बूढ़े हो गए हो, ये इनकीपर कह रहा है उसको। बट आई एम श्योर यू हैव प्रेड इनफ फॉर बोथ वर्ड्स, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इतनी उम्र के हो गए हो कि तुमने दोनों दुनिया की तैयारी कर ली है, तुमने काफ़ी नमाज़ें नमूज़ें पढ़ ली हैं। फाइंड अ नाइस वूमेन, एक अच्छी औरत की तलाश करो, एंड सेटल डाउन, और घर बसाओ। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ रोमिंग द वर्ल्ड, बड़ी प्यारी बात है ये जो इनकीपर कहने लगा है। कहता व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ रोमिंग द वर्ल्ड व्हेन देयर इज़ अ सेम मिजरी एवरीवेयर, क्या फ़ायदा है दुनिया में घूमने का जब हर जगह एक जैसी मुफलसी है, जब हर जगह एक जैसी मुफलसी। आपको पता है दुनिया में 27 किस्म के बिहेवियर्स होते हैं लोगों, आप जहाँ भी चल जाएं इंसान एक जैसा ही है, जहाँ भी चले जाएं औरत एक जैसी ही है, जहाँ भी चले जाएं मर्द एक जैसे ही है। वो किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, पाकिस्तान के भी वैसे हैं, ईरान के भी वैसे हैं, अफ़गानिस्तान के भी वैसे हैं, यूरोप के भी वैसे हैं, वो उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। चोरी करने वाले काबे में भी चोरी करते हैं, धोखा देने वाले यूरोप में भी धोखा देते हैं। तो दुनिया में ख़वातीन भी जिस बिहेवियर की हैं वो सेम है पूरी दुनिया में, और जितने मर्द हैं वो भी उसी कैटेगरी के, जितने कैटेगरी के इधर मर्द हैं उतनी ही कैटेगरी के मर्द दुनिया में। तो कहता है दुनिया में सब जगह एक जैसी मुफलसी है, तो की लबन नया है, तो क्यों कुम नया दुनिया। ट्रस्ट मी देयर इज़ नथिंग न्यू आउट देयर, कुछ नया नहीं है, मेरे पे यकीन रखो, दुनिया में कुछ नया नहीं है। मैं आपसे क्या कहता होता था, देयर इज़ नथिंग न्यू। अगर आपके पास कोई बीमारी आई है तो आप अकेले के पास नहीं आई, आज से पहले भी आती रही है। आपको किसी ने धोखा दिया तो आप अकेले नहीं हैं जिसको धोखा दिया, और लोग सदियों से देते आ रहे हैं। आप गरीब हैं तो आप अकेले गरीब नहीं हैं, दुनिया में सदियों से लोग गरीब हैं। आप अमीर हैं तो आप बहुत कोई अनोखे अमीर नहीं है, दुनिया में सदियों से अनोखे अमीर हैं। तो कोई काम ऐसा है जो आपके हिस्से में आया और वो सिर्फ आप ही के हिस्से में आया और दुनिया में इससे पहले कुछ नहीं हुआ। ये मैं रात को अपने दोस्त को कह रहा था, क्या बात करते हैं लोग कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कोई ऐसा काम है जो तुमसे पहले नहीं हो सका, किसी के साथ नहीं हुआ? कोई एक ऐसा काम जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ हो गया और वो किसी और के साथ नहीं हुआ और तुमसे पहले नहीं हो रहा था किसी के साथ, कोई ऐसी चीज़ है? कोई एक चीज़ जब नहीं है ऐसा कुछ, तो ये आपने अपने ऊपर ये क्या तारी किया हुआ है अपने लिए, एक हमदर्दी वाला लिबादा ओढ़ा हुआ है, मेरे साथ ये हो गया, मेरा बड़ा नुकसान हुआ, मेरा बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, ये हमने हमदर्दियाँ समेटने वाला एक लिबादा ओढ़ा हुआ है। क्या ना आपके साथ कुछ नया हुआ है और ना आप अकेले हैं कि जो जिनके साथ कुछ नया हो रहा है। दुनिया में आपके साथ जो हो रहा है वो हज़ारों लोगों के साथ हो रहा है। तो ये क्या आपने यही लगाई हुई है, अरे मेरे नाल ये हो गया। क्या देयर इज़ नथिंग न्यू इन आउट देयर, कुछ भी नया नहीं है। आई हैव कस्टमर्स फ्रॉम द फादर्स्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मेरे पास दुनिया के दूर दूर कोनों से लोग आते हैं। आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स, 4 ड्रिंक चढ़ाते नहीं हैं, कुछ ड्रिंक पीते नहीं हैं। आई हेयर द सेम स्टोरीज फ्रॉम देम ऑल, सारे एक ही किस्म की कहानियाँ सुनाते हैं। कहता दुनिया के कोने से लोग आते हैं मेरे पास और कहानियाँ सारे एक जैसी सुनाते हैं। मैन आर द सेम एवरीवेयर, सारी दुनिया में मर्द एक जैसे ही हैं। सेम फूड, एक ही तरह का खाना है, सेम वाटर, सेम ओल्ड क्रैप, सारा कुछ एक हो जाइए, कुछ नहीं बदला। जब आप अपने ऊपर तरस खाने लगे ना, हाय मेरे साथ बड़ा पैड़ा हो गया, तो उस दिन याद किया करें कि कौन सा ऐसा काम है जो आप अकेले के साथ हो गया और बड़ा न्यू हो गया। आज ये लोग दावे करते हैं ना जी, किसी बंदे ने कोई दावा कर दिया जी, नबी का दावा कर दिया, नबी का दावा कर दिया। तो फिरौन दावा खुदाई करके गया हुआ है। ये क्या, ये लोग कहते हैं पैगंबर का दावा कर दिया, ये कोई नया काम नहीं है। दावा खुदाई करके गया था वो, खुदा बनने का दावा। आप कहते हैं जी उसने ये दावा कर दिया यार,
वो दावा क्या नया, कुछ नया मुझे बताएं यार। आप कहते हैं एक बंदा मुझे मार गया, धोखा दे गया, जलील कर गया, कोई न्यू काम करके गया। मैंने एक फिक्रा लिखा था, मुझे उसकी अदाओं पे पूरा भरोसा था, वफ़ाओं पे, मुझे उसकी वफ़ाओं पे पूरा भरोसा था। हाय रे किस्मत, वो भी इंसान निकला। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बंदे से? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम सब ने बड़े हॉरिबल काम किए हुए हैं, बड़े खौफनाक काम किए हुए हैं। तो ये इंसान है। आदम जो है ना, वो खुदा का हुक्म, जिस वक़्त अभी वो दुनिया शुरू नहीं हुई भी, आदम को खुदा ने कहा ये फल ना खाना, उन्होंने खा लिया। तो गलती तो इब्तिदा से ही है। कहता है हर जगह सब कुछ एक जैसा है। क्या किस काम में लगा? आई एम नॉट लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट। तबरेज़ कह रहा है मैं कुछ नया नहीं ढूंढ रहा। आई एम नॉट लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, आई एम लुकिंग फॉर गॉड। मैं खुदा को ढूंढ रहा हूं। आई सेड माई क्वेस्ट इज अ क्वेस्ट फॉर गॉड। मेरी तलाश खुदा की तलाश है। मैं खुद को मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा, कोई नया नहीं ढूंढ रहा, मैं खुदा को ढूंढ रहा हूं। देन यू आर लुकिंग फॉर हिम इन द रॉन्ग प्लेस। वो मालिक कहता है तुम उसे गलत जगह तलाश कर रहे हो। ही रिटॉर्टेड, उसने जवाब दिया, हिज वॉइस सडनली थिकन्ड, उसकी आवाज़ ज़रा भारी होगी, गॉड हैज़ लेफ्ट दिस प्लेस। यहाँ ना नाउमीदी वाली कुछ बातें हैं जो उस बंदे ने की हैं। खुदा छोड़ चुका है इसको, खुदा ये जगह छोड़ चुका है। वी डोंट नो व्हेन ही विल बी बैक। सान नहीं पता कब आएगा। वो नहीं है दुनिया, तू जिथे लबन दे ना, घूम घूम के लबन दे है दुनिया। खुदा नहीं रहता यहाँ पर, वो छोड़ चुका है यहाँ पर, और हमें नहीं पता वो कब वापस आएगा। अच्छा, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई है ना, वर्ल्ड वॉर 1 हुई है, वर्ल्ड वॉर 1 में जानों का इतना नुकसान हो गया, इतनी तबाहकारी हो गई कि इंसानियत ने ये सोचना शुरू कर दिया कि खुदा नहीं, खुदा होता तो ये सब होता। यहाँ खुदा नहीं रहा। इतनी मायूसी इंसान में जब फैल जाती है तो वो यहाँ पहुँच जाता है कि वो कहता नहीं, खुदा होता तो ये ना होता। जबकि किया धरा, अल्लाह ताला कहते हैं, क्या कहते हैं, किया धरा सब इसी का अपना है। माई हार्ट फ्लेड अवे एट माई चेस्ट अपॉन हेयरिंग दिस। मेरा दिल, मेरी इस बात को सुन के, उसकी इस बात को सुन के मेरा दिल मेरे सीने के अंदर ही जो ना वो बड़ा अफसुर्दा सा हो गया, मायूस हो गया। When someone speak ill of God, जब कोई खुदा के बारे में बुरा कहता है, he speaks ill of himself. He said, उसने कहा जब खुदा के बारे में कोई बुरा कहता है वो अपने बारे में बुरा कहता है, वो अपने बारे में बुरा। अभी ये बात समझ नहीं आई। मैं एक अपना खलीफा बनाने लगा हूँ, मैं दुनिया में अपना एक नायब बनाने लगा हूँ। कुरान में वाक़या था ना, जब फरिश्तों से गुफ्तगू होती है, क्या ख्याल है तुम्हारा, मैं दुनिया में ना एक अपना खलीफा बनाने लगा हूँ, अपना नायब बनाने लगा हूँ, तुम लोगों का क्या ख्याल है? और फरिश्तों ने कहा ये तो नुकसान करेगा, ये तो फसाद करेगा। फिर खुदा क्या कहता है, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अगर आप अपने आप को बुरा बोलते हैं, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, आप अपने आप को कहते हैं नहीं यार इस क्लास में ना कुछ पढ़ा नहीं जाता, आप किसको बुरा बोल रहे हैं? इनडायरेक्टली किसको बुरा बोल रहे हैं? क्योंकि क्लास किसकी है? पढ़ा कौन रहा है? मैं। तो जब आप कहते हैं नहीं यार नहीं, यहाँ ये नहीं सही पढ़ा जा रहा, इसका मतलब आप अपने बारे में बुरा नहीं बोल रहे। किसके बारे में बोल रहे हैं? खुदा के बारे में, मेरे बारे में बुरा बोल रहे। इसलिए इंसान जब अपने बारे में बुरा बोल रहा होता है, खुदा से शिकवा कर रहा होता है, तो वो खुदा के बारे में बुरा बोल रहा होता है, खुदा के बारे में नहीं बोल रहा होता। जब अपने बारे में बुरा बोल रहा होता है तो अपने बारे में नहीं बोल रहा होता, किसके बारे में बोल रहा होता है?
खुदा के बारे में। इस बात को मैं ज़रा खुल के अभी नहीं करना चाह रहा। खुदा खुदा है, इंसान इंसान है, लेकिन सूरज की तपिश ज़मीन पे पहुंच रही है तो वो किरणें है किसकी? जो किरणें ज़मीन तक पहुंच रही हैं वो है किसकी हैं? सूरज की नहीं है। जो किरणें ज़मीन तक पहुंच रही हैं वो है तो सूरज की ना। अगर हम कहें कि इस धूप से गर्मी लग रही है तो बेसिकली किससे गर्मी लग रही है? सूरज से गर्मी लग रही है। चलें, इस बात को अब आप समझ लें कि अगर कोई खुद के बारे में बुरा बोलता है तो वो किसके बारे में खुदा बुरा बोल रहा है? वो खुदा के बारे में इनडायरेक्टली बुरा बोल रहा है। तो इस बात को बस ना इतना ही दबे अल्फाज में कह देते हैं, बाकी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाए कि अगर सूरज अगर है तो वो आसमान पे, सूरज तो आसमान पे है। बस समझ आ जाएगी खुद ही आप। An odd slanted smile etched along the innkeeper's mouth। एक अजीब सी हंसी उसके चेहरे पे आ गई। ओहो। In I saw bitterness and indignation। मुझे उसमें कड़वाहट और गुस्सा मिला। And something else that resembled childish hurt। और मुझे कुछ ऐसी चीज़ भी मिली जैसे लगा कि जिस तरह कोई बच्चा किसी को हर्ट कर दिया जाए। Doesn't God say I am closer to you than your jugular vein। क्या खुदा ने कहा नहीं कि हम तुम्हारी शहरग से भी ज़्यादा करीब है? I ask God is not some place far up in the sky। खुदा ये आसमानों में नहीं। अच्छा, मुझे ये कन्फर्म हो गया खुदा मस्जिद मंदिर में नहीं है, बाकी सब जगह है जहाँ पे लोग ढूंढते नहीं हैं। उधर तो सब ने ना वो बना लिया हुआ है ना कि ये मेरा ठेका है, सब ने ठेका ले लिया है ना। वो मस्जिदों के सारे ना मौलवी ने भी ठेका ले लिया हुआ मस्जिद का, इत्थे ही है, और वो पादरी ने ले लिया हुआ ठेका चर्च का, इधर नहीं है। हाय, उसने खुद कहा है मेरा ठिकाना तेरी शाहरग से ज़्यादा करीब है। अंदरों बोकर मार वे बंदिया, मत्था किसे रब नहीं लभदा। कितनी बार कह चुका हूँ, हमने अंदर का बंदा नहीं मारा हुआ, अपने अंदर का नफ्स नहीं मारा हुआ, और रगड़ रहे हैं, सजदे कर रहे हैं। आबद बन बन मानी खटिया, आबद बन बन मानी खटिया, मैं दा बुत दिलों ना कढ़िया। आबद बन बन मानी खटिया, मैं दा बुत दिलों ना कढ़िया। तू मैं वाली बात ही कोई नहीं, शहरग वसदा सूली चढ़दा। यहाँ पे जिसको सूली चढ़ा है ना वो मंसूर की बात हो रही है। शहरग वसदा सूली चढ़दा। मैं पहले कह चुका हूँ ये बातें दिमाग वालों के लिए नहीं हैं, ये अहले दिल की बातें हैं। दिमाग वालों को 2 + 2 4 नज़र आता है, एक ही पागलानियाँ गल्लां करन दिया है। ये अहले दिल की बातें हैं जिस पे ये रास्ता खुल जाए। आबद बन बन माणी खटिया, मौलवी की कहता 5 नमाज़ा पढ़ लो ना, हमें तीहो रोज़े रखे ना चिल्ला खड़काया। ना मैं 5 नमाज़ा पढ़ियाँ, ना मैं तीहो रोज़े रखे, ना मैं 5 नमाज़ा पढ़ियाँ, ना मैं चिल्ला खड़काया। वो नुसरत ने पढ़ी नहीं वाली, नुसरत ने पढ़ा है, कलाम है, ये भी पढ़ा है। बुल्ले शालू मुर्शद मिलिया, उन्हें एवें जा बख्शाया। वो कहते हैं करबला में हुसैन के लश्कर में यजीद के लश्कर से एक बंदा दाखिल हुआ, वो यजीदी था, हुसैन के लश्कर में आया। इब्ने हुर कहते हैं उसको। क्या नाम है उसका? इब्ने हुर। कोई नमाज नहीं पढ़ी, हुसैन की तरफ से लड़ा और शहीद हो गया, और जन्नत। कोई नमाज नहीं पढ़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये इबादत ना करें, इस इबादत के साथ जिस इबादत की ज़रूरत है, मैं आपसे क्या कह चुका हूँ,
इबादत शैतान बहुत कर चुका है। मैं अपनी फ़िक्रा क्या लिखा था, मैं अपनी मैं मारूंगा। इबादत तो शैतान भी बहुत कर चुका, तो कर चुका है इबादत, कर चुका है वो इबादत और बड़ी कर चुका है। अपने अंदर की मैं मारें, वरना सजदे सारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। वो है ना कि कोई बंदा जन्नत में नहीं जाएगा जब तक उसके अंदर राई बराबर भी तकब्बुर होगा। राई का वो ज़र्रा जो शायद आंख से दिखे भी ना। बट आई आस्क गॉड इज नॉट सम प्लेस फार अप इन द स्काई। खुदा ये आसमानों में नहीं है, ही इज़ इन साइड ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हम सब में। दैट इज़ वाई ही नेवर अबैंडन अस, इसलिए वो हमें कभी नहीं छोड़ता। खुदा हम सब में है, इसलिए वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हाउ कैन ही अबैंडन हिमसेल्फ, वो कैसे अपने आप को ही छोड़ के जा सकता है? वो कैसे अपने आप को ही छोड़ के कैसे जा सकता है? वो कहता है मैं तेरी शारक से ज़्यादा करीब नहीं, और हम कहते हैं वो छोड़ के चला गया। वो कैसे अपने आप को ही छोड़ के कैसे जा सकता है? अच्छा, ये इस बात को मैं थोड़ा सा बता के जा रहा हूँ, आगे इस पे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात है। एक तसव्वुर है वहदतुल वजूद का, ठीक है? तो वहदतुल वजूद का तसव्वुर क्या है कि हर चीज़ में खुदा है, लेकिन वो आप जब अच्छा ये लोगों को बात समझ में नहीं आती। लोग समझते हैं कि खुदा फिज़िकली किसी चीज़ के अंदर है, फिज़िकली। ये बात समझने वाली है ना, ये गलत है। अगर खुदा फिज़िकली ही किसी चीज़ के अंदर आ गया, फिज़िकली ही आ गया, इसका मतलब कि वो ज़ात जो लामतनाही है वो तो किसी चीज़ में आ गई, वो लामतनाही तो ना रही। वो अपनी सिफ़ात से सब के अंदर है, वो अपनी सिफ़ात से सब के अंदर है। अब ये बात समझना ज़रा टाइम लगेगा आपको। वो रहमान है, हमें भी रहमान बनाया है। वो रहीम है, हमें भी कहा तुम भी रहम करो। उसकी सिफतें हमारे अंदर नहीं है, तो ये समझना ज़रा समझ नहीं आती बंदों को। बट ही डज़ अबैंडन अस, लेकिन उसने हमें वाकई छोड़ दिया है। द इनकीपर रिमार्क्ड, उसने कहा हिज आइज़ कोल्ड एंड डेफेंट, उसकी आँखों में वो नडर था, ठंडी आँख। इफ़ गॉड इज़ हेयर बट डज़ नॉट मूव अ फिंगर व्हेन वी सफ़र द वर्स्ट एंड, अगर यहाँ पे खुदा है और वो कोई एक फिंगर नहीं हटाता, हिलाता ही नहीं है, एक उंगली तक नहीं हिलाता जब हम बहुत बुरे हालात से गुजर रहे होते हैं, व्हाट डज़ दैट टेल अस अबाउट हिम, इससे हमें फिर क्या सबक मिलता है कि जब हम इतनी मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं वो एक फिंगर नहीं हिलाता, इससे हमें क्या फिर मिले? पहला रूल है इस किताब का जो मैं पढ़ने लगा हूँ, और ये तबरेज़ उसे कह रहा है, इट इज़ द फर्स्ट रूल ब्रदर, यही पहला असूल है मेरे प्यारे दोस्त। आई सेड हाउ वी सी गॉड इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी सी आवरसेल्फ। हाउ वी सी गॉड is a direct reflection of how we see ourselves. If God brings to mind mostly fear and blame, it means there is too much fear and blame welled inside us. If we see God as a full of love and compassion, so are we. बस यहाँ तक पढ़ने इसका तर्जुमा कर रहा हूँ। How we see God is a direct reflection of how we see ourselves. हम खुदा को जैसे देखते हैं ये अक्स होता है कि हम अपने आप को जैसे देखते हैं। अगर खुदा का नाम लेते ही आपके दिमाग में आता है डर, खौफ, आए मारेगा, फेंटी लगेगी, कहता है इसका मतलब आपके अंदर खौफ ही खौफ भरा हुआ है। ऐसी इसकी मिसाल बड़ी आसान है। आप दूसरे बंदे को कहते हैं कि ये बड़ा चालाक है, क्या आपको कैसे पता चला चालाक होना कैसे होता है? हमारे अंदर कुछ है तो हमें पता है। आपके अंदर कुछ चालाकी होगी तो आपको पता चलेगा ना कि ये चालाक है ना? चलें, आपको कैसे पता चला कि ये बंदा धोखेबाज है?
अच्छा, आपके अंदर उससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो आपको पता चल गया कि वो धोखेबाज है। आपको खुदा क्यों लगा कि खुदा बड़ा खौफनाक, खौफनाक का मतलब कि बड़ा डाढ़ा है, बड़ी फैंटी लगनी है? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? आपको कैसे पता चला कि खुदा खौफ ही खौफ है? मैंने क्या फिक्र पढ़ाया था? गॉड इज़ लव। उसको खुदा मोहब्बत लगेगा जिसके अंदर मोहब्बत होगी, वरना मुमताज़ मुफ्ती कहते हैं पहले मैंने लगता सी खुदा बड़ा डाढ़ा है, ये जहन्नम के किनारे तंदूर की तरह बैठा होया है, कोई आंदा उन्हें सोटी मारता है तंदूर सुट देना, आता है उसे सोटी मारता है तंदूर में फेंक देता है, आता है तंदूर में फेंक देता है। कहता मुझे बाद में पता चला वो तो रहीम भी बड़ा है, वो तो शफीक है, वो तो माफ़ करने वाला है। एक माँ से बच्चा नहीं बर्दाश्त होता। अच्छा, इसका मतलब उसने क्या कहा? हाउ वी सी गॉड इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी सी आवरसेल्फ। आपको कैसे पता चला कि कोई कंजूस है? आपको कैसे पता चला कि ये कंजूस है, ये धोखेबाज है, ये चालाक है, होशियार है? आपको कैसे पता चला ये मासूम है? कभी लगा आपको कि मासूम है? बहुत कम लोगों को लगता है ना, सब लोगों को दूसरे लोग चालाक ही लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि खुद में चालाक। मकनातीस को ही क्यों खींच सकता है? या ऐसी चीज़ों को मकनातीस खींचता है जिसमें मकनातीस जैसी सिफात होंगी ना, लकड़ी को क्यों नहीं खींचता? इसका मतलब हम खुदा को, तुम्हारा खुदा के बारे में क्या तसव्वुर होगा? जो तसव्वुर तुम्हारा अपने बारे में होगा। अगर कहता है तुम्हारे अंदर, तुम्हें लगता है कि खुदा खौफ ही खौफ है, डर ही डर है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर डर ही डर है। अगर तुम्हें लगे खुदा मेहरबान है, इसका मतलब तुम भी मेहरबान हो। तुम्हें लगता है कि वो माफ़ कर देगा, इसका मतलब तुम माफ़ करने वाले हो। मैंने वो एक लिखा है, मैंने वो उसको समझाने की कोशिश तो की थी। सुना है मैशर में हिसाब होगा, सुना है मैशर में हिसाब होगा, चलो इसी बहाने वो बेहिजाब होगा। हुई जो बेपर्दगी मेरे गुनाहों की, हुई जो बेपर्दगी मेरे गुनाहों की, उसके गैब पे भी सवाल होगा। तेनू पता नहीं मैं की करके आया, क्यों करके आया? इकबाल का शेर है ना, तुझे पता नहीं मैं क्यों करके आऊँ क्या? तो मैं तो कहता हूँ मैंने तो साबित देना ही नहीं। उसे पता है मैं क्या करके गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करतूतें खोली हैं। वो वासफ साहब ने क्या नहीं, माफ़ कर दो माफ़ कर दिए जाओगे। उन्होंने कहा माफ़ कर दो, इधर माफ़ कर दो, माफ़ कर दिए जाओगे। माफ़ कर दो, माफ़ तो कहता है अगर आपको लगता है कि खुदा सिर्फ डर ही डर है, इसका मतलब आपके अंदर डर है। अगर खुदा का सोचते ही आपके अंदर मोहब्बत आती है, इसका मतलब आपके अंदर मोहब्बत ही मोहब्बत। नशिस्त बर्खास्त।